Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home doing your studies. So as you all know on the screen that you can see this one, the topic today we are going to study is keyboard for typing. So as you all know that keyboard is one of the most important part of your computer system, and why we use keyboard? Right, we use keyboard for typing purpose. So now let's see how we can improve our typing skills and why typing is important for us. Okay, so first question is, why do I need to learn keyboarding? That means why it is important to learn typing. So as you can see, 2 points mentioned are here. To help you complete some assignments more quickly. That means if you will use keyboard, then you can use your you can complete your assignments more quickly, एज इफ़ यू आर नॉट गुड इन टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्किल्स हैं उससे आप अपनी कोई भी असाइनमेंट ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट कर सकते हैं और जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर आपके पास अगर टाइपिंग स्किल्स नहीं है। And the second one is to help you use the computer more efficiently. And if you have a grip on your keyboard, अगर आपके पास आपकी कीबोर्ड पर ग्रिप है तो आपको क्या होगा, माउस को यूज़ करना नहीं पड़ेगा बार बार और आप अपना कोई भी काम बहुत स्पीड से या तेज़ी से कर सकते हैं। And the next one is typing skills let you improve your focus on any given complete computer task. आप अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी है आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी वी हैव कीबोर्ड हेयर. So this one is the desktop keyboard. As you can see here we have some number keys. These are all known as your number keys. These keys are known as your alphabet keys. We have 26 alphabet keys here, and here we have 10 alphabet keys here. And we have some special keys, for example backspace key, enter key, shift key, caps lock keys. These all keys have different purposes. These all keys are used for different purposes. So for keyboard, what you have to do, you just learn these alphabet keys and these number keys. So all you can do, if you have a good grip on your keyboard, then you can improve your typing skills. Okay, so first of all, here I can ask a question to you that do I need to know all the keys of keyboard? क्या मुझे टाइपिंग करते वक्त या टाइपिंग के लिए मुझे सारी कीज़ की ज़रूरत होती है कि मेरे पास सारी कीज़ की स्किल्स हों? No. So what you have to do, you just have your alphabet keys, space bar key and enter key. और इसके साथ अगर आपके पास नंबर कीज़ भी हैं उस पर भी आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप अपने टाइपिंग स्किल्स इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्रॉपर कीबोर्डिंग पोस्चर। कि कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त आपको कीबोर्ड के कुछ पोस्चर्स का, अपने सिटिंग पोस्चर्स का, अरेंजमेंट्स का ध्यान रखना। एज यू कैन सी these two persons are sitting on this in front of the table. So as you can see this person is sitting straight. आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं ये पर्सन स्ट्रेट बैठा हुआ है और अपने कंप्यूटर को इजीली देख रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन जो कि एक तरह से स्ट्रेट नहीं है, उसने अपनी बैक को बेंड किया हुआ है और वो अपना काम इतनी आसानी से नहीं कर रहा, ना उसकी काम में स्पीड है। सो इसी तरह से आपको कीबोर्ड पे अपने कंप्यूटर में टाइपिंग के दौरान जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करें आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आप अपना काम एफिशिएंटली और क्विकली कर सकें। ओके, सो दिस वन इज़ नोन द करेक्ट सिटिंग पोस्चर। सबसे पहले आपके पास क्या है, आपकी जो चेयर हो वो कंफर्टेबल चेयर हो। ओके, और उसके बाद आप जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी जो एल्बो है वो बिल्कुल आपकी कीबोर्ड के सामने हो। एज यू कैन सी दिस इज़ द कीबोर्ड एंड दिस इज़ योर एल्बो। ये बिल्कुल आपके पास ये जो कोहनी है आपके कीबोर्ड के बिल्कुल सामने हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ योर आईज शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर। आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन के आगे हों। ओके, एंड वन मोर पॉइंट दैट यू शुड नोटिस दैट कि आप जब भी काम करें आपने अपना सिटिंग पोस्चर स्ट्रेट रखना है।
So these are the correct sitting postures when you are using a keyboard. Okay, do I need to be able to type fast? क्या अगर मैं ये postures अप्लाई कर लूँ और मुझे इन कीज़ का पता हो तो क्या मेरी टाइपिंग फास्ट हो जाएगी? नो। सो टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए अब आपने करना क्या है, हैव ग्रेट कीबोर्डिंग पोस्चर। एक तो आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज कीप करेक्ट फिंगर्स ऑन द करेक्ट कीज। आपने जो अपने हैंड की दोनों फिंगर्स हैं उनको करेक्ट कीज के ऊपर रखना है। And the third one is try not to look at the keys. And the third is one of the most important point that while you are typing you should not look at your keyboard keys. टाइपिंग के दौरान आपने अपनी कीबोर्ड कीज को नहीं देखना। ओके, सो व्हाई इज प्रॉपर कीबोर्डिंग पोस्चर इज इम्पोर्टेंट। अब ये कीबोर्ड का जो पोस्चर हमने मेंटेन किया है ये इम्पोर्टेंट क्यों है टाइपिंग के लिए? सो एज यू कैन सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं अगर आपका पोस्चर गुड होगा, या अगर आप एज़ कम्पेयर के अगर आप लेट के कंप्यूटर पे या कीबोर्ड पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं सो आप इजीली काम नहीं कर सकते। द सेकंड पॉइंट इज सेव टाइम। यू कैन सेव योर टाइम इफ़ यू आर डूइंग योर, if you have a good posture and if you have better skills of keyboarding. The third one is better accuracy. The number of error will be less if you have a good posture and you have a good keyboard skills. अगर आपके पास आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आप एक बेटर एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं और उसमें एरर ऑफ, जो आपके पास चांस ऑफ एरर है वो कम होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ बी लेस टायर्ड। आप अपने टाइपिंग के दौरान कम थकेंगे और ज़्यादा उसमें एक्टिव होंगे। ओके, सो एज यू कैन सी दीज आर द टू हैंड्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ये हमारे पास दो हैंड है। द फर्स्ट वन इज राइट हैंड एंड दिस वन इज नोन एज योर लेफ्ट हैंड। एज यू ऑल कैन सी दीज आर द फिंगर्स ऑफ योर हैंड। ये आपके पास आपके हैंड की फिंगर्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन फिंगर्स के फर्स्ट ऑफ ऑल नेम क्या है। सो एज यू कैन सी दिस फिंगर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिंगर? Yes, this one is the little finger. So this finger is known as little finger, but this is the little finger of your right hand and this one is the little finger of your left hand. And the next finger is index finger, right? The next finger is index finger and this finger is known as your middle finger. ये यहाँ पर आपके पास नंबर है 8 IKM. This finger is known as your middle finger and this finger 6 and 7 is known as your index finger. So this one is your little finger, this one is your ring finger, this one is your middle finger and this one is your index finger of your right hand. As you can see these are your thumbs. This one is your right thumb and this one is your left thumb. Similarly in this hand of left hand ये आपके पास लिटल फिंगर है, दिस वन इज योर रिंग फिंगर, मिडल फिंगर एंड एट द लास्ट वी हैव अ रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ओके, अब आपने अपने कीबोर्ड पर टाइपिंग के दौरान किस तरह से अपनी फिंगर्स को, अपने हैंड को प्लेस करना है। सो नाउ लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी वी हैव अ कीबोर्ड हेयर. So how we have to place our fingers on the keyboard? So first of all you just have to take your hand of left hand and then you have to put it on the keys A S D F. आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड को सबसे पहले आपने रखना है की पर A, फिर आपने क्या करनी है उसकी जो रिंग फिंगर है उसको एस पे रखना है, मिडल फिंगर को डी पर और इंडेक्स फिंगर को एफ पर। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड। उसके बाद आपने इसका जो थंब है वो रखना है स्पेस बार की पर एंड देन अगेन जी और एच पर आप कोई भी फिंगर नहीं रखेंगे बिकॉज एज यू कैन सी हमारा कीबोर्ड थोड़ा बड़ा है साइज़ में, हमने बाकी कीज़ को भी कवर करना है। इन दोनों कीज़ को हम इंडेक्स फिंगर से टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट आपने अपना राइट हैंड लेना है और राइट हैंड की आपने इंडेक्स फिंगर को रखना है जे, देन के पर आप मिडल, देन रिंग एंड देन ऑन सेमी कोलन लिटल फिंगर। अगेन इसका भी थंब जाएगा आपके स्पेस बार की पर। सो इस तरह से आप अपने हैंड की दोनों फिंगर्स को इजीली प्लेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर और आप एक बेटर टाइपिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं और उन्हें गेन कर सकते हैं।
सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, अपनी कीबोर्ड पर अपनी हैंड को किस तरह से आपने प्लेस करना है, यू जस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग योर हैंड ऑन कीबोर्ड. सो दिस इज़ द प्रॉपर फिंगर प्लेसमेंट ऑन द कीबोर्ड. इस तरह से अगर आप अपनी फिंगर को प्लेस करेंगे कीबोर्ड पर तो आप एक बेटर टाइपिंग स्किल्स अचीव कर सकते हैं. और ये देखिए आपके पास जो आपके जो थंब है वो होंगे स्पेस बार की पर. और इसी तरह से इसके अलावा अगर आपके पास कोई की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास की है एंटर की. सो एंटर की को आप किस की के साथ, किस फिंगर के साथ यूज़ करेंगे, दिस वन इज़ योर लिटिल फिंगर. एज जैसे कि आप देखें इस पिक्चर में आपके पास जो आपकी एंटर की है, दिस वन इज़ योर एंटर की एंड वी यूज़ एंटर की टू मूव इनटू द नेक्स्ट लाइन. और आप क्या करेंगे, आप लिटिल फिंगर को एंटर की के ऊपर लेके जाएंगे और इजीली एंटर की को प्रेस कर सकते हैं. As you can see in the previous picture, these hands have a keys on the keyboard. तो आपने क्या करना है, इन कीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और जब भी आप टाइपिंग करें आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए और आपकी जो प्लेसमेंट ऑफ कीज़ है, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स है वो आपकी की राइट कीज़ पर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपने जो है जे को यू के साथ टाइप कर लिया या इस फिंगर को आपने पी के साथ टाइप कर लिया. नो, यू जस्ट हैव टू पुट योर बोथ हैंड्स ऑन योर कीबोर्ड. सो इस तरह से आप एक बेटर टाइपिंग स्किल्स अचीव कर सकते हैं.